बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता गुनगुनाता और खिलखिलाता हुआ रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बातें, कुछ बचपन की बातें, और साथ ही हम शेयर करेंगे कि साथ साथ मैं आज क्या बना रही हूँ। तो जी यहाँ पर बन रहा है कीमा आलू। तो ये मैंने कीमा इस तरह से वॉश करके तो जिप लॉक बैग में रखा हुआ है और इसी तरह से ये फ्रीज़ हो जाता है। तो बस जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है उतना ही आप डाल के फ्रीज़ कर लें। तो इस तरह से चिकन को, मटन, बीफ या कीमे को फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ब्लड जो निकलता है ना गोश्त के अंदर से, वो फिर आपकी फ्रिज में नहीं आता। तो फ्रिज आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने स्पाइसेस शामिल किए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हल्दी पाउडर, प्याज, टमाटर और लहसुन डाल के तो इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी। गोश्त कीमा अच्छे से खुल जाएगा तो फिर मैं इसको कुकर लगाऊँगी। तो दूसरी तरफ जी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। हमेशा की तरह वही ब्रेड को गर्म किया है मैंने और ये मैं देसी घी लगा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त टेस्ट कहने लगी थी, टेस्ट हो जाता है कि आप इसको सिंपल चाय के साथ भी खाएंगे तो आपको ये इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का लगेगा। तो जी बस ब्रेड के साथ मैंने लिया है अंडा, और अंडा मैं फ्राई लेती हूँ और फुल फ्राई अंडा नहीं होता और हाफ़ फ्राई भी नहीं होता, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा पका होता है। तो बिल्कुल सख्त भी इसकी जर्दी नहीं होती। तो बस स्लाइसिस के साथ मैंने लिया है अंडा, और अभी मैं स्लाइसिस को कर ही रही थी तो साथ ही फिर छोटी बेटी आ गई, उसके लिए भी मैंने गरम किया। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता रेडी है। और आज मैंने ब्लैक पेपर नहीं डाली, तो आज मैंने डाली है रेड पिसी हुई मिर्च। यकीन करें कभी कभी जब चटखारा करने का कहता है ना, दिल करता है कुछ चटखारा खाने को, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि रेड चिली पाउडर को अंडे के ऊपर स्प्रेड कर लेती हूँ, नमक डाल लेती हूँ और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो दूसरी तरफ जी ये देखिए कीमा खुल चुका है। तो अभी मैंने इसको खोला 1 गिलास पानी डाल के। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुकर लगा दूँगी। तो देखिएगा फिर ये इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बनेगा और गल जाएगा। तो साथ ही मैंने अपनी चाय बनाई। चाय के बगैर तो मेरी सुबह होती ही नहीं है, नाश्ता कंप्लीट ही नहीं लगता मुझे। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा चाय पीती थी लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कम कर दी है। पहले तो शायद मैं दिन में 4 से 5 कप पी जाती थी और अब मैं बस बड़ी है 2 से 3 कभी-कभी, लेकिन 2 तो मस्ट होते हैं ना। तो बस जी कीमा गल चुका था, इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट किया और ऑयल डाल के तो इसकी भुनाई की। ये देखिए ऑयल डाला है। ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा नहीं डालना पहले, क्योंकि जब कीमे की भुनाई होती है ना तो हमें लगता है ऐसे ऑयल ना बहुत थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन जब लास्ट में हम दम पे रखते हैं ना सालन को तो वो ऑयल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू भी डाले हैं क्यूब्स में कटिंग करके। तो ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। सिंपल कीमा तो मुझे पसंद ही नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता है सख्त सा। तो आलू डाल के ना ये थोड़ा सा जूसी बन जाता है। तो बस ये मैंने आलू थोड़े से फ्राई करके इसमें भुनाई करके पानी डाल के ढक के रख दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। और ख़ुद मैं करने बैठ गई थी अपना नाश्ता, और इसी चक्कर में मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता है। और डेली ही ये काम होता है कि मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता है, क्योंकि सुबह-सुबह का ही टाइम होता है जिसमें मैंने सारे काम समेटने होते हैं, वरना 8:30-9 बजे तक गैस भी बंद हो जाती है और गैस को अच्छा खासा गोला बच जाता है। तो फिर मेरे सारे काम ही रह जाते हैं। इसलिए सुबह-सुबह इतने सारे काम इकट्ठे करने होते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, दिल भी नहीं करता है। तो यहाँ पर फिर बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया। तो इनके लिए बस दूध था ठंडा और उसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया, और ये बहुत शौक से पीते हैं मेरे बच्चे। इतने शौक से पीते हैं ना कि सिंपल दूध नहीं पीते थे। जब से मैंने ये इनको चॉकलेट सिरप डाल के देना शुरू किया तो ये माशाल्लाह से दूध बहुत शौक से पीने लग गए हैं। तो इस तरह से मैं बना के दे देती हूँ तो वो माशाल्लाह से पी के तो ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं। तो इनको भी मैंने भेजना होता है उसी टाइम में, बच्चों को भी भेजना होता है, घर के भी काम होते हैं, खाना भी बनाना होता है। और बस ये सुबह-सुबह मेरी दौड़ लगी होती है, अच्छी खासी दौड़ लगी होती है। तो साथ बस मैंने इनको एप्पल काट के दिए थे, तो इनका नाश्ता इनको दिया। और फिर मुझे ना स्पेशल इनके पास बैठ के इनको करवाना पड़ता है।
वरना आपको पता है कि बच्चे अकेले इनको खाने को कुछ दे दो तो बस एक दूसरे से ना जिन्हों कहते हैं चुंजा ही लड़ाते रहते हैं तो चूंचे ही लड़ाते रहते हैं। तो बस या फिर मैंने आलू गल गए थे, इसमें मैंने डाली 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐसे लंबाई में कट करके डाली थी। कट तो मैंने लगाए थे लेकिन वो पूरे नहीं, फिर मैंने इनको चम्मच से सेपरेट किया। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया था गरम मसाला पाउडर। तो दम पे रखने से ये होता है एक तो ऑयल ऊपर आ जाता है और सेकेंडली जो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ना, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस ये बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, फिर मैं इनको भेजने के लिए आ गई। और बच्चों को हमेशा मैं जब तक ये गली की नुक्कड़ मुड़ नहीं ना जाते तो मैं ऊपर ही रहती हूँ कि मुझे नज़र आ रहे होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। तो बस ये बच्चों के साथ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से टाइम भागता है। वरना तो आप यकीन करें, इंसान अगर बैठा हो ना खाली दिमाग, तो फिर तो टाइम गुजरता ही नहीं है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बच्चे जा रहे हैं और दुआ फातिमा को देखिए। तो बस फिर मैं अंदर आई, अंदर से मैं आपको हालत दिखाऊंगी बच्चों के जाने के बाद कि ये हाल होता है घर का। तो बस फिर सारा घर भी समेटना होता है उनके आने से पहले पहले। और अभी गैस थी तो मैंने ना सोचा कि चलें फटाफट से आटा गूंद के मैं साथ थोड़ी सी 2-3 रोटियां बना के रख लूँ, क्योंकि अगर गैस ना हो ना तो फिर मसला हो जाता है। तो बस फिर मैंने आटा गूंदा। और आटा मैं कभी भी ना ऐसे, अब कहते हैं ना कि आटे को मिक्स करके उसको रख दें, थोड़ी देर बाद आके उसको कहते हैं गूंद दो गूंद दो तो बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। वाकई में हो जाता है, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा ये कहती हैं कि जब तक मुक्कियाँ दे दे के आटा ना गुन्नो तो आटा फूलता नहीं रोटी नहीं चंगी बनती। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी मम्मा के कहने पर पूरा अमल करते हुए मुक्कियाँ दे दे के आटा गुनया इस तरह से। और यकीन करें इस तरह आटे गूँधने से जो रोटी बनती है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और फूली हुई रोटी बनती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी रोटी बनती है। एक ना लचक सी आ जाती है आटे में, ये देखें इस तरह से, जैसे कि ये मुक्कियाँ मैं दे रही हूँ तो बस ये माशाल्लाह से आटा गूँध गया। तो बस इसको मैंने सिर्फ़ कोई 7 से 8 मिनट का रेस्ट दिया। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई और रोटी फिर ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये ना आप ये ना समझिएगा कि ये जो रुमाल है तो रोटी लपेटने वाला नहीं, ये जला हुआ है इसमें ना काफ़ी ज़्यादा सुराख हैं। तो इसको मैं नीचे जब आटा गूँथती हूँ तो नीचे रख लेती होती हूँ, फिर ना जो आटे वाला गूँथने वाला बर्तन होता है ना वो नीचे से खिसकता नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पानी डाल के जब दम रखा था ना कीमे को, तो वो माशाल्लाह से आलू भी गल गए हैं और कीमे के ऊपर आप देखिए ऑयल भी अच्छा खासा आ चुका है। तो माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी है। सब्ज़ धनिया मेरे को है कोई नहीं ऐसा लगता था ना सालन बेरौनका सा, लेकिन क्या करें जी, यहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर कोई सब्ज़ी वाला नहीं आता, कोई फेरी वाला नहीं आता, तो इसलिए सानू धनिया लभदा कोई नहीं। बस जब मंडी जाओ लेके आओ तो वो बस 3-4 दिन ही गुजरता है। तो उसके बाद बस वो या तो अगर पड़ा हो ख़राब हो जाता है, बस नहीं तो पूरा पूरा ही आता है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर बनाई है रोटियाँ, पेड़े कर रही हूँ। पेड़े थोड़े से 2-3 बना के रख लें ना तो फिर रोटी अच्छी बन जाती है। और फिर साथ-साथ मैं हर रोटी बनाने के बाद ना एक पेड़ा और बना के रख लेती हूँ। और बस रोटी को ना बेलने से बेलन से पहले पता नहीं क्या कहना है, लेकिन बेलने से बड़ी करने से पहले ना रोटी को हाथों से ऐसे बेल लें तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। और ये सारी बातें सिखाई हैं जी मम्मा जानी ने और मेरी फूफो ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह से बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाया है। तो बस ये इस तरह से रोटी बनाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप डायरेक्टली पेड़े के ऊपर बेलन को चलाते हैं ना तो वो रोटी अनबैलेंस हो, कहीं से मोटी होती है और कहीं से पतली बन जाती है। तो इसलिए हाथ से पहले से रोटी को थोड़ा-सा बेल लेंगे ना तो वो बैलेंस में आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये मेरी बन गई है जी रोटी। और यहाँ पर ना रोटी को सेकने से पहले फटाफट से आप जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया है तो। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप वीडियो को लाइक करते होंगे। तो चलें जी, यहाँ पर रोटी सीख रही है सेकने से और मुझे इसके अलावा चिमटे से रोटी नहीं सेकने आती। मुझे मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं इस सेकनी से रोटी को नहीं सेकती। बहरहाल हम तो इसको सेकनी ही बोलते हैं, या सेका होता है या सेकनी होती है। आप इसको क्या कहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो जी माशाल्लाह से मैं रोटियां मेरी बन गई थी। और रोटियां मैंने बनाने के बाद ना क्या किया था बस कितने सारे काम किए थे। बर्तन, ज़ाहिर बात है बच्चे जब चले जाते हैं तो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं और बच्चों को जो नाश्ता करवाया होता है वो बर्तन होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही उनको ना समेट लूँ,
क्योंकि फिर ना अगर इकट्ठे हो जाते हैं फिर इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और फिर बर्तन देख के ना सिंक में तो वैसे ही बंदे का दिमाग ख़राब हो रहता है और दिल भी नहीं करता। तो बस रोटी बना के मैंने काउंटर को साफ़ किया अच्छी तरह से, क्योंकि जो खुश्का होता है ना वो थोड़ा सा फैल जाता है। और ये देखें, मैं आपको बाजू दिखा रही थी कि इस तरह से आटा चिपक जाता है, तो आप ना इसको साफ़ ना किया करें, क्योंकि जब आप रोटी बना रहे होते हैं ना, ज़ाहिर बात है गर्मी है, सभी को पसीना आता है, सिर्फ मुझे नहीं आता, सभी को आता है। तो फिर क्या होता है, लोग ना जब कोई इसको साफ़ कर लेते हैं तो दोबारा से रोटी आपके ना बाजू पे चिपकती है। तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे ना तो इंशाल्लाह ताला रोटी ना बाजू के साथ नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पर ना बच्चे जब ट्यूशन से वापस आए तो मौसम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी। तो बस इन्होंने तो सिर्फ बैग ही रखे हैं और ये तो शुरू हो गए नहाना। मैं किचन में थी, जब मैंने देखा तो ये बड़े आराम से मस्तियाँ कर रहे थे। ये मुस्फिरा को देखिए, ये माशाल्लाह से कितना एक्साइटेड हो रही है। लेकिन कहते सौन भादों दा मींह जेड़ा ना बस इन्ना ज़्यादा अच्छा नहीं होंदा नहान लई, लेकिन फिर भी चले, मैंने कहा बच्चों का शौक़ है तो बस ये नहा रहे थे। और आपको पता है मौसम अच्छा हो और बहुत दिल करता है कुछ चटपटा सा खाने को, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा चले ना इनको कुछ बना दूँ, देती हूँ कोई पकौड़े वगैरह, चिप्स वगैरह। तो जब मैं किचन में गई तो किचन में गैस ही नहीं थी। गुस्सा तो मैनू बड़ा चढ़िया। मैंने कहा जब इंसान का दिल करता है तब गैस ही नहीं होती। अच्छा, गैस वालों ने भी अच्छा काम ख़राब किया हुआ, अच्छा काम पकड़ा हुआ है कि जब दिल करता है इंसान का कुछ बनाने का तो वो बना ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद ना बच्चों ने क्या किया, चेयर्स निकाल ली बाहर। ये तो बड़े आराम से बैठ के मैं देखूँ, मैंने कहा इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया यहाँ पे, इन्होंने तो उठने का कोई इरादा नहीं। तो बस फिर मैं भी बच्चों को देख के खुश हो रही थी। कहते हैं ना इंसान को अपना बचपन याद आ जाता है बच्चों को देख के, और वाकई में होना भी चाहिए। अगर इंसान बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है ना तो मेरे ख्याल से जल्दी ना बूढ़ा नहीं होता। तो मैं तो नहीं जल्दी बूढ़ा होना चाहती। तो इसलिए मैं भी फिर बाहर ना चेयर बिछा के बैठ गई थी, लेकिन मैं बारिश में नहीं बैठी थी, मैं थोड़ा सा ज़रा शेड के नीचे थी। तो फिर जी चटपटा कुछ खाने को दिल किया, घर में तो कुछ बना नहीं सकते थे तो हमने समोसे मंगवा लिए, और जिससे हमने मंगवाए तो उसने भी बस उसका अल्लाह ही भला करे, जेड़े ऐसे मंगाए वो लब्बे कोई नहीं, वो दूसरे ले आया। तो बस फिर हमने इसी पे गुजारा किया, और ये माशाल्लाह सब ने बड़े शौक़ से खाए थे। तो बस ही शाम का टाइम हो गया था और फिर इतना कुछ ज़्यादा खाने को दिल ही नहीं किया। रोटियां भी बनी हुई थी, बस कीमे और आलू से सालन से हमने रोटी खाई, और समोसे फिर बाद में खा लिए। तो बस ये इसी तरह से शाम का टाइम हमारा गुजर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा। और बस फिर रात के यही था मेरा कि मैं बस अपना किचन साफ़ करूं, और फटाफट से, यकीन करें जब मैं किचन साफ़ करती हूँ रात को अक्सर 11 और 11:30 बज रहे होते हैं जिस टाइम मैं किचन साफ़ करके आती हूँ। तो बस क्या कहते हैं, बस हुई पड़ी होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो जज़ाकल्लाहु खैर, कहने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें। लाइक तो आप इतनी कंजूसी करते हैं ना, जिस तरह पता नहीं कितने सारे पैसे लगते हैं, तो इसलिए लाइक भी कर दिया करें। यहाँ देखो जी, ये रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और मैंने शेक वगैरह दे के बर्तन धो के तो फिर मैं ये किचन की सफाई कर रही हूँ। तो बस किचन की सफाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काकरोच कीड़े मकोड़े नहीं आते, नहीं तो वरना अगर नज़र आ जाए ना तो इंसान की दौड़ लगी होती है। तो माशाल्लाह जी मेरे काम सारे आज के कंप्लीट हो गए थे। और अगर आप क्या कहूँ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया, तो मैं देख लो कितनी दफ़ा कह देता। चलें, जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और अपनों के लिए हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और सबकी परेशानियों को कम करें, सबकी आजमाइशों को कम करें। अगर किसी पर अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश डाली है तो अल्लाह ताला उसको इतनी हिम्मत अता करें कि वो उस आजमाइश पर पूरा उतर सके। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी वीडियो के साथ और किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ भी। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हामी और नासर हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते ये देखिए जी टीवी लाउंज का हाल, मैंने लाइटें बंद की तो यहाँ पर जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये हाल होता है। तो ये देखिए जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।